Hello friends, firstly I want to say please share and subscribe the channel and give maximum likes to the video. Let's start today's topic, that is values. Values that are important to people tend to affect the types of decision they make, how they perceive their environment and their actual behavior. वैल्यूज़ क्या है, जो हम मॉरल वैल्यूज़ की बात करते हैं वैसी ही वैल्यूज़ हमें ऑर्गेनाइजेशन में भी ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो एम्प्लॉयज़ हो, वर्कर्स हो, मैनेजर्स हों, एम्प्लॉयर हो। हर किसी को मॉरल वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे हमारा समाज, हमारा घर, हर जगह हमें मॉरल वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो एक्चुअल वैल्यूज़ क्या हैं, हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारे डिसीजंस को हम कैसे बनाते हैं, कैसे पर्टिकुलर हमारे इन्वायरमेंट को हम परसीव करते हैं और वैसे कैसा हमारा एक्चुअल बिहेवियर बन जाता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वैल्यू, टर्मिनल वैल्यूज़ एंड इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़। फर्स्ट देखते हैं टर्मिनल वैल्यूज़। टर्मिनल वैल्यूज़ लीड्स एंड टू बी अचीव्ड लाइक कंफर्टेबल लाइफ, फैमिली, सिक्योरिटी एटसेट्रा। टर्मिनल वैल्यूज़ क्या हैं? वो जो हम अचीव करना चाहते हैं एक्चुअल में, जैसे हम क्या चाहते हैं कि हमारी लाइफ कंफर्टेबल हो, हमारी फैमिली सिक्योर हो, तो वो हम एक्चुअल में चाहते हैं। इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू रिलेट्स टू द मीन्स फॉर अचीविंग डिज़ायर एंड्स। जो हम एक सोर्स, एक मीन्स हम यूज़ करते हैं उस फैमिली सिक्योरिटी कंफर्टेबल लाइफ जैसे कुछ हम यूज़ करते हैं जो अचीव करने के लिए, वो कौन सी होती हैं? एम्बिशन, करेज एटसेट्रा। जैसे जो हमारी एम्बिशंस हैं, हमारा करेज कितना है, कितना हम कोई बोल्ड स्टेप ले सकते हैं, तो वो हमारी होगी इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ वैल्यू। फीचर्स ऑफ वैल्यू, इट कंटेन्स अ जजमेंटल एलिमेंट। फीचर्स इसमें क्या है कि हम एक जजमेंटल हो जाते हैं, इसमें हम देखते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इट कैरीज इंडिविजुअल्स और ग्रुप आइडियाज़ रिगार्डिंग विच इज़ गुड और बैड, विच इज़ प्रेफरेबल। इसमें क्या, हम चाहे इंडिविजुअली हों चाहे ग्रुप में हो, हम देखते हैं अच्छा क्या है, बुरा क्या है, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वैल्यूज़ आर मोस्ट सेंट्रल टू द कोर ऑफ अ पर्सन। वैल्यूज़ हैं जो हमारी मैरिल व हमारे कोर अंदर तक से होती हैं, हमारे बाय हार्ट होती हैं जो हमारी वैल्यूज़ होती हैं। वैल्यूज़ में भी स्पेसिफिक हो सकती हैं, अलग अलग हो सकती हैं। वैल्यूज़ चेंज एज एक्सपीरियंस चेंजेस। जैसे जैसे हमारी लाइफ का एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है वैसे ही हमारी वैल्यूज़ भी चेंज होती हैं। वैल्यूज़ आर पर्सनल, जो हर व्यक्ति की उसकी पर्सनल होती है, निजी ज़िंदगी से जुड़ी होती हैं उसकी। Sources of value, there are different sources for values. Sources of values are a comprehensive guide to financial decision making, suitable for beginners as well as experienced practitioners. Source of value क्या है, कहाँ से हम वो वैल्यू सीखते हैं, फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग कैसे करते हैं। जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में हम बात करते हैं अपनी मॉरल वैल्यू में, फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग कैसे करते हैं, कैसा वहाँ पर हमारा एक्सपीरियंस है। और जो सोर्स ऑफ वैल्यूज़ आते हैं कहाँ, जैसे फैमिली फैक्टर्स हो गए, सोशल फैक्टर, पर्सनल फैक्टर, कल्चरल फैक्टर, रिलीजियस फैक्टर एंड लाइफ एक्सपीरियंस। वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं इनके बारे में। फर्स्टली हम बात करते हैं फैमिली फैक्टर्स में। चाइल्ड रेजिंग प्रैक्टिसेस अडॉप्टेड बाय द पेरेंट्स। जैसे उसके पेरेंट है, कैसे वो उसे अडॉप्ट कर रहे हैं, उसे कैसे उसे बड़ा कर रहे हैं। द लर्निंग ऑफ सोशल बिहेवियर, वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स कम थ्रू देयर प्रैक्टिसेस। उसकी लर्निंग में, अपनी फैमिली में वो कैसा सोशल बिहेवियर देखता है, कैसे उसके पेरेंट्स में वैल्यूज़ हैं, ग्रैंड पेरेंट्स में, उसके फैमिली मेम्बर्स में कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किए जाते हैं, कैसी डेली रूटीन की प्रैक्टिसेस कैसी हैं, वैसे वो सीख जाता है। सोशल फैक्टर्स, social factors of the societal factors, school has a major role to play in the development values after family। बच्चा स्कूल कॉलेज में जाता है तो इसका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो डिसिप्लिन इन स्कूल, इंटरेक्शन विद टीचर, क्लासमेट्स एंड अदर स्टाफ हैज़ ट्रिमेंडस इफेक्ट ऑन चाइल्ड साइकोलॉजी एंड वैल्यू सिस्टम। कैसे उसके अदर स्टाफ है, टीचर्स हैं, उसके क्लासमेट हैं, उनका एक ट्रिमेंडियस रोल होता है किसी बच्चे का साइकोलॉजी को डेवलप करने का। नेक्स्ट है पर्सनल फैक्टर। पर्सनल एट्रीब्यूट सच इंटेलिजेंस, एबिलिटी, अपीयरेंस, एजुकेशन लेवल ऑफ द पर्सन। कैसा है हमारी अपीयरेंस है, कैसे हमारी एजुकेशन है, डेवलपमेंट कैसे कर रहे हैं हम अपनी, हमारा मोटिवेशन, हमारी परसेप्शन, एटीट्यूड, एबिलिटी कैसी, हमारी इंटेलिजेंस कैसी है, ये सब मिलकर भी एक हमारा सोर्स ऑफ वैल्यू बन जाते हैं। कल्चरल फैक्टर, इट इंक्लूड्स एवरीथिंग दैट इज़ लर्नड एंड पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर एंड इंडिविजुअली इज पार्टिसिपेट इन सोशल कल्चर, ग्रुप कल्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। इसमें क्या है कि जो हमारा कल्चर है हम सीखते हैं, जो हमारी वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन तक पास होता है हमारे इंडिविजुअल के सोसाइटी में,
रहता है, ग्रुप बन जाते हैं, उसके ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, ये सभी कल्चर मिलकर कल्चरल फैक्टर्स बनाते हैं। रिलीजियस फैक्टर, रिलीजन कंप्राइजेस ऑफ अ सेट और वैल्यूज़ विच आर पास्ड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। जो हमारे रिलीजियस फैक्टर हैं, किस हम जुड़े हुए हैं किस रिलीजन से, तो वहाँ पर जो भी वैल्यूज़ हमारी एक जनरेशन टू दूसरी जनरेशन में जाते हैं, जैसे हम किसी भी एक रिलीजन से रिलेटेड हों तो फैमिली, हमारी फैमिली जनरेशन टू जनरेशन हम वो सब सीखते रहते हैं। जैसे जैसे हमारे पेरेंट्स हमें हमारे रिलीजन के बारे में बताते हैं तो वैसा वैसा हम सीख लेते हैं। लाइफ एक्सपीरियंस, ए मैन लर्न फ्रॉम दिस ओन एक्सपीरियंस, समटाइम्स मैन कैन लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस ऑफ अदर्स। हमारा लाइफ का अपना एक्सपीरियंस कैसा है, दूसरों के एक्सपीरियंस से, जैसे हमारे पेरेंट्स के एक्सपीरियंस से हमें क्या सीखने को मिला, टीचर्स के एक्सपीरियंस से, और जिसके साथ भी हमारी इंटरेक्शन है उन सब के एक्सपीरियंस से हम कुछ ना कुछ ज़रूर सीखते हैं। सिग्निफिकेंस और इम्पॉर्टेंस ऑफ वैल्यूज़, जो हम वैल्यूज़ के बारे में पढ़ा उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। वैल्यूज़ ले द फाउंडेशन फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एटीट्यूड्स एंड मोटिवेशन ऑफ द पीपल। वैल्यूज़ क्या है, हमारी एक बेसिक है, हमारा एक फाउंडेशन है हमारा एटीट्यूड और मोटिवेशन बनाने में। वैल्यू सिस्टम इन्फ्लुएंस द परसेप्शन ऑफ इंडिविजुअल, जैसा जैसा हमारा वैल्यू सिस्टम होगा वो हमारे परसेप्शन बनाने में भी, डिसीजन बनाने में भी हमें हेल्प करते हैं। ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस द मैनेजर्स परसेप्शन ऑफ द डिफरेंट सिचुएशन। एक जो मैनेजर है उसका जैसा वैल्यू सिस्टम होगा वैसे भी डिफरेंट सिचुएशन में परसेप्शन और डिसीजन लेगा। इन्फ्लुएंस इज द मैनेजर डिसीजन, मैनेजर के डिसीजन भी इफेक्ट होंगे। वैल्यू इन्फ्लुएंसेस द बिहेवियर एंड एटीट्यूड, इससे किसी बंदे का बिहेवियर और एटीट्यूड भी इफेक्ट होगा। वैल्यू हेल्प्स टू अंडरस्टैंड व्हाट ought टू बी और व्हाट ought नॉट टू बी, इसमें हम ये समझते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इट कंटेन्स इंटरप्रिटेशन ऑफ राइट और रॉन्ग। वैल्यू सिस्टम हमें ये बताता है, जो हमारी मॉरल वैल्यूज़ होती हैं हमें उससे इंटरप्रेट करते हैं कि हमें सही क्या है और गलत क्या है। जैसे 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 हमारा मॉरल वैल्यूज़ होंगी हमें सही और गलत की पहचान होगी। अगर हम सही का साथ देते हैं तो हम उस समय का राइट डिसीजन लेंगे, अगर हमारी वैल्यू सिस्टम ही गलत है तो हम गलत का साथ दें। जैसे हमें पता है कि चोरी करना गलत है तो हमारे लिए चोरी करना गलत है, पर एक जो थीफ है, चोर है, उसके लिए हो सकता है चोरी करना सही हो, क्योंकि ये अब हमारी सिचुएशंस होती हैं, हमारा एक लाइफ एक्सपीरियंस होता है कि हमारा वैल्यू सिस्टम कैसे बन सकता है। दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ वैल्यू सिस्टम एंड वैल्यूज़। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय, ओके, थैंक यू।